राजद के आदमी यानी एआईएम के पार्टी को बोलते हैं, मीम के नाम से चिढ़ाया जाता है। हमारे लीडर खास है सबसे ज्यादा ओवैसी। हिंदू मुसलमान ये करता है। नौमी फेल तेजस्वी यादव। राजद यानी तेजस्वी भैया ये गलतियां किए हैं कि एआईएम को अपने साथ में लेकर के चलना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल के लोगों को, मुसलमानों को, वंचितों को, दलितों को जगाया कि जागो। उसका बात जो होता है मुद्दे में होता है, दूसरा उधर इधर का कोई बात नहीं होता उसके पास। सीमांचल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त। वो क्या क्या बीमारी हुई है? यहाँ सबसे पहले के फेसबुक की बीमारी हो गई है फेसबुक की बीमारी है ना। और फेसबुक में आप बहुत लिख रहे हो बहुत उल्टा सीधा। दिक्कत, अपने आप को भूल रहे हैं, अपने आबा व अजदाद को भूल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हो। अपना ईमान और अमल को भूल रहे हैं, अपना तौर तरीका भूल रहे हैं, छोटू का लिहाज और बड़ों का अदब तक भूल रहे हैं। ये क्यों हुआ ऐसा? सीमांचल में ऐसा क्यों न हुआ? जाने ये बला कहाँ से आई है, वो आप भांति भली खूब जानते हैं। आप इससे खूब वाकिफ हैं कि सीमांचल के नौजवानों को बदतमीज किसने बनाया और क्या किया। आपका इशारा शायद न, मैं अच्छा, मैं है। कहीं नहीं, मैं जाना भी नहीं वो मैं इशारा कहीं नहीं करता, लेकिन मैं बहुत सदमे में हूँ कि हमारा कि सीमांचल कि ऐसा हमारा सीमांचल इतना खराब, इतना क्यों बिगड़ गया। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूँ। फेसबुक पे जो इतना अभद्र भाषा में यहाँ लोग लिख रहे हैं, एक दूसरे का अदब, एहतराम और लिहाज भूल चुके हैं। ये हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। ये अदब व लिहाज सब कुछ, यहाँ तक के ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि उसका ईमान में अब कोई हिस्सा तक बचा हुआ नहीं है। इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि ना अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं, ना अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं, बल्कि इधर उधर की बातें करके अपने ईमान और आमाल सबको पामाल कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना था सीमांचल में, ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी किस ओर जा रही है सीमांचल की? क्या इस सीमांचल की माटी में क्या कुछ, एक उर्वर माटी है, लेकिन इस तरह की यहाँ भाषा का उपयोग होना, ऐसी चीजें होना। एक नौजवान साथी हैं, उन्हीं से बातचीत करूंगा जो हजरत इस बात को कह रहे हैं, जैसे उनका ये कहना है यहाँ का एक बीमारी आई है, फेसबुक की बीमारी, सोशल मीडिया की बीमारी, जिसमें क्या क्या लिख पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत खराब खराब कमेंट करते हैं फेसबुक में, यानी अपने आप में ही लड़ते हैं। अपने आप में भिड़ गए? हाँ, अपने आप में ही लड़ते हैं फेसबुक में। क्या, कैसे, क्या लड़ाई का क्या मुद्दा, क्या रहता है? यार कोई उसको कुछ बोल रहे हैं, कोई एमआईएम को होता है हाँ, तो राजद वालों से और राजद वालों से कुछ बोलते हैं, और कोई राजद वाले एआईएम को बोलते हैं कि मीम इसमें से। सही कौन है, गलत कौन है? इनमें से सही दोनों ही है मेरे नजर से। बट तुम एक नौजवान हो जी, किस क्लास में हो? मैं 12 पास किया हूँ 12 पास आउट हो? जी। फिर ग्रेजुएशन? एडमिशन नहीं किया था, इस बार ऑनलाइन नहीं कर पाया था। तो मन है इस बार पढ़ने का? बस तो मैं गैप तो ईयर है तुम्हारा ये वाला? ये वाला गैप ईयर है। अब बस मैं अपना जो बिजनेस है वो नहीं, संभालता हूँ। बिजनेस तो करना है, लेकिन सीमांचल के लोग कब तक यही बिजनेस और धंधा और मजदूरी करते रहेंगे? जी, वो बात ग्रेजुएशन कीजिए। क्यों नहीं करोगे ग्रेजुएशन? इस बार नाम करना है। लिखाइए। हाँ, करना है मैं तो चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन करें, मेरी ये सलाह है। जी। कब तक ऐसे बस 11-12 पास करके बैठे रहोगे? ग्रेजुएशन कीजिए, एमबीए कीजिए, फिर बिजनेस में आइए, है कि नहीं? ऐसा कर सकते हो ना? जी जी। तो ये सीमांचल का नौजवान ऐसा क्यों कर रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी थू-थू हो रही है? भारत यही यार, आजकल के नौजवान पढ़ते हैं, अच्छे ग्रेजुएशन करके यार बाहर चले आते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो बेरोजगार है, तो फेसबुक चला रहे हैं, बस लिख रहे हैं। तो और क्या करें। ये बेरोजगारी है जो कुछ भी लिखा रही है। हाँ, और बस अच्छे ये ओवैसी की पार्टी जो लड़के हैं सब कहते हैं बहुत लिखते पढ़ते हैं, यही लोग, ऐसा कुछ है बात? किसके जो एमआईएम के पार्टी के लड़के हैं, नेता जो जुड़े हैं लड़के, जी, वो बहुत कुछ लिखते उगते रहते हैं फेसबुक पे, ऐसा है क्या कुछ? सब पार्टी के यानी लड़का सब लिखते हैं इसके। गाली वाली भी लिख देते हैं उसमें। गाली से बात नहीं होती है, बट बोलते हैं किसी को दलाल यानी, कहते हैं, किसी को कुछ कहते हाँ, हैं, किसी को पलटू बोलते हैं, पलट जाता है ये पार्टी से वो पार्टी कोई चले दरी जाता है। बिछाने वाला कहते हैं। हाँ, कोई अभी राजद के आदमी यानी एआईएम के पार्टी को बोलते हैं, मीम के नाम से चिढ़ाया जाता है। यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मीम क्यों बोल रहे हैं कि एआईएम के
मीम का मतलब MIM, हाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या जी। मीम का मतलब मुसलमान भी समझ लो, जो भी समझो। कुल मिला के यहाँ लड़ाई मुसलमान और मुसलमान की। मुसलमान की ही हो रही है। इस बात से ये साबित हो रही है कि बीच में बीजेपी, हम लोग भाईचारा आपस में लड़ जाए, बीच में बीजेपी जीत जाए, यही होने वाला है। यानी मिलजुल करके रहेंगे तब ना। और सबसे बड़का गलती मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़का गलती राजद यानी तेजस्वी भैया ये गलती किए हैं कि AIM को अपने साथ में लेकर के चलना चाहिए। वो कह रहे थे कि इनको ले लेंगे तो उधर के लोग सब नाराज हो जाएगा, सब कहेंगे ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। क्योंकि अभी उसको वो अपने गठबंधन में ले लेते ना तो हिंदू उसको वोट ना देता। हिंदू देते यार, वो तो यादव है, उसको भी यादव देते हैं। अब थोड़े ना चाहते हैं, सब हिंदू थोड़े ना चाहता है कि बीजेपी का ही सरकार बने। हर बार थोड़े ना 15 साल 20 साल से वो शासन कर रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं कि मैं और किसी को दूं, यानी कांग्रेस का सरकार बनाना चाहता हूँ। चलिए, आपकी अपनी राय है। और नौजवान साथी हैं, भागते क्यों हैं नौजवान बिहार के? लाठी गाड़ के बैठ जाइए नौजवान, कहाँ भागे? कैसे हैं भाई, तबीयत ठीक है? ठीक है। क्या नाम हुआ? मायने में अरबाज आलम। अरबाज आलम जी कैसे है? ठीक है। पढ़ाई लिखाई चल रही? चल रही है माशाल्लाह। अभी क्या चल रहा है? अभी 11th में। 11th में? जी साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स? साइंस। क्या क्या सब्जेक्ट? PCB हाँ या भाई PCM? PCB। बायोलॉजी है। तो आगे डॉक्टर बनने के लिए इरादा है? देखा जाएगा। मजा आ रहा है पढ़ाई में? सही है, मजा आ रहा चुनाव में कैसा मजा चल रहा है किसका? है। अभी तो ज्यादातर MIM का चल रहा है। उसको कह कि सब बांट रहे हैं, आप जमाइए चल रहा है हम कि फुल्ली सपोर्ट रहा है MIM। खुली फुल्ली। एकदम चुपचाप पतंग छापल, पतंग पतंग पतंग। पता नहीं चलेगा। क्या है खास पतंग में? सब लोग है, पतंग बहुत पतंग है। चिल्ला रहा है। हमारे लीडर खास है सबसे ज्यादा, ओवैसी। अरे लीडर को लोग कह रहे हैं कि वो आगे हक लोगों को बदतमीज बना दिए, सब गाली दे रहे हैं MIM वाला, ये सब क्या है? वो तो आदमी पर डिपेंड करता है। तो लीडर को मना करना चाहिए ना कि ऐसा बात ना लिखो। वो लीडर नहीं कर रहा है, यहाँ का जनता कर रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा, ये MIM को क्यों सपोर्ट करता है? तुम बताओ नौजवान, 11th में वोट पड़ता है कि नहीं अभी आपका? नहीं अभी तो नहीं पढ़ता। अभी वोट नहीं पड़ता, अगली बार पढ़ने वाला। लेकिन वजह क्या है? जैसे मैं एक नौजवान हूँ, आप एक नौजवान हैं, वजह क्या है? MIM में ऐसा खास क्या है जो सीमांचल के लोग इतना भीड़ जुटा रहे हैं? वो बैरिस्टर साहब आ रहे एकदम धुआं धुआं कर दिया, गर्दा गर्दा, क्या? वो पहले बात तो हिंदू मुस्लिम करता नहीं है। अच्छा, इधर के लोग तो सब महागठबंधन वाला कहता है कि वही हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं। वो तो कहने का बात है, वो तो हम जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से देखा जाता है हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वो नहीं करता। उनका मकसद क्या है? मकसद जैसे जानना हो किसी का, सब टारगेट। सबको लेके साथ में लेके चलना है, उसका मकसद एक ही है। MIM का एक ही कहना है कि हम सबको लेके साथ चलेंगे। सब कहते हैं कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वही ये चुनाव लड़ते हैं, ये क्या है? नहीं, ये गलत बात है। हैदराबाद में भी तो हिंदू रहते हैं ना, वहां से भी लड़ते हैं, वहां से भी जीतते हैं। अभी हैदराबाद में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं एक जगह, वो हैदराबाद में करते हैं, वो बात अलग है। और बात अलग भाई। वो बिहार में जो है, बिहार में सबसे ज्यादा MIM का भी चर्चा है पूरे बिहार और बना रहेगा। हाँ, पूरे बिहार में। कल पूर्णिया में रहते आप, कम से कम कल उसका जनसभा में 1 लाख आदमी आए। जनसभा का ना देखो, देखो उनकी तकरीर जो है ना बड़ी लच्छेदार होती है। मेरे नौजवान दोस्तों, जब ऐसा वो बोलते हैं लौंडो खून में उबाल आता है। तकरीरों से पूरी सरकार और तकरीर नहीं बनती, इस बात को आप जान लीजिए। वो चीज पता है। और अगर भीड़ बनती ना तो तेजस्वी की रैली में पिछली बार बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन आखिर में हार गए थे। हारे नहीं थे पहले नजदीकी हारे- मुकाबले में। वो चीज मानते हैं, वो चीज हारे थे या नहीं हारे थे वो हम नहीं कह पाएंगे, बट ये बात है MIM का जो ताकत है, जो जुनून है। मकसद क्या है? आप 30 सीट पे लड़के सरकार बनाएंगे, यही तो सब कहता है महागठबंधन का लोग। धीरे धीरे तो होता ही ना 30 सीट से। तो अभी MIM धीरे धीरे काम कर रही है, ऐसे नौजवान उनके साथ है, स्वतंत्र विचार है सबका, कोई किसी के भी साथ रह सकता है, काम कर सकता है। और कुछ साथियों से बातचीत करते हैं। ये नौजवान है, एक नौजवान भाग रहे हैं। नौजवान भागता नहीं है यार, डट के लड़ता है। दोस्त कैसे तबीयत? ठीक है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरहार आलम। इजहार आलम, एहरार आलम। एहरार आलम, बड़ा यूनिक नाम है यार, कम लोगों को होता है। हम्म। मैंने क्या लफ्जी मायने इसके? इसके लफ्ज के माने चलिए ठीक, छोड़िए ये सब सवाल नहीं है, ये सब बुड़बकई। कैसे चल रहा है बिहार चुनाव? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। अल्लाह पानी किसका है? पतंग का है अभी। अरे बाप रे, तो हमारी मुलाकात लगातार पतंगे वालों से हो गई है। हाँ, क्या मामला है? पतंग क्यों इतना ज्यादा पतंग 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 उड़ रहा है? जब से हिंदू मुसलमान हुआ है, तब से हुआ है? हाँ, कब से हुआ है?
इस बार से हुआ जो उसी के कारण सबको एक सट्ठा हो गया। सब इकट्ठा हो गया। हाँ। अभी हम आपके विधायक किस मिले थे, हम्म। विधायक जी कहें कि सब महागठबंधन की ओर झाड़ झाड़ जा रहा है, ये सब कुछ छटा कटा लोग हैं जो उधर गए। नहीं, वो कहने का बात रुकनुद्दीन साहब से मिले। वो जो निकल गया तो निकल गया, अभी जो है उसका बात होगा। वो तो जो- छटने का छट गया, अभी जो आगे है। हीरा बचा हुआ है अभी सब, हाँ, ऐसा है। जो निकलने का निकल गया, अभी जो सामने है वो चलेगा अभी। क्या उनमें बैरिस्टर असदुद्दीन में या मजलिस में क्या ताकत है जो ये पूरा नौजवान एकदम उबाल मार के एकदम उनकी रैली में एकदम हल्ला पानी बचाए, एकदम मजदूर की ताकत है, मैं मजलिस ये वो बहुत उसका बात यही है, जो किसी को दबाता नहीं है। वो हिंदू किसी को दबाते मुसलमान हिंदू मुसलमान सबको एक साथ वो देखना हिंदू चाहिए। ज्यादा बातें नहीं करते, मुसलमान ज्यादा बात करते हैं, कहते हैं मुसलमानों की हिस्सेदारी और कयादत रहबरी ये नहीं, ऐसे तो अभी किसी भाषण में उसका नहीं सुने हैं। हिंदू मुसलमान ये करता है, वो लेकिन कहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी की बात करते हैं। हाँ, हिस्सेदारी तो है ही है। मुसलमान लीडर है जो, वो तो होगा ही। सबको एक सट्टा होता है। तो खासियत बताओ तुम क्या कहते हैं वो ऐसी की जो उनमें अच्छी बात हो। सबसे पहले उसका बात जो होता है मुद्दे में होता है। चलिए बात अच्छी हो गई, दूसरा दूसरा उधर इधर का कोई बात नहीं होता उसके पास। वो तो एक के बात हुई, और बताओ कोई खासियत की काम बहुत अच्छा किए हैं या कुछ ऐसा करिश्माई कोई बात हो। हाँ, काम भी अच्छे ही करते हैं। अभी जो 5 बताए, विधायक उनके जीते थे, 4 लोग छोड़ के चले गए उनको, छोड़ के चले गए जो चले गए। वो जो बचा आ- नहीं पाए अपना। जो अभी है उसके साथ अभी हम लोग है साथ सपोर्ट में। तो नौजवान उनके साथ है। सब कोई अभी हम लोग साथ में है। इस बार भी इंशाल्लाह जिताएंगे पतंग को ही, सब कोई मिलकर। तो सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार बना नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह जरूर बनेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कैसे कोशिश करोगे 40 सीट में। जरूर होगा। चलिए कोई पीछे कह रहा है तेजस्वी सरकार होगी। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, अंकल जी कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी, बहुत अच्छा है, सेहत सही चल रही, बहुत माशाल्लाह। परिचय आपका। मेरा नाम महफूज आलम, चश्मा लगा दीजिए। हाँ ना, आराम से, ये बोलिए। हुई ना बात। महफूज आलम आप, जी। तो 22वीं विधानसभा से आपका ताल्लुक, जी। कैसा क्या मामला इस बार है, लड़ाई? मामला किसी से एमआईएम के साथ किसी का लड़ाई है ही नहीं। एमआईएम फुल्ली जीत रही है यहाँ पे, एक तरफा। इधर पतंग इधर पतंग, पूरब पतंग पतंग, पश्चिम पतंग, चहु और चली हवा। सबके जुबान पर पतंग, दिल में पतंग, सिर्फ पतंग पतंग। क्या है खास पतंग में, सब पतंगे पतंग चल रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल के लोगों को, मुसलमानों को, वंचितों को, दलितों को जगाया है, जागो। जब तक जागोगे नहीं तो हक नहीं मिलेगा। जगाया है सीमांचल में आके अवैसी। ये लोग तो सुला के रखा था, क्या सो के रहो, थपकी मार मार के सुला रहा था ये आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू। एमआईएम उनको बेदार कर दी। एमआईएम ने जगाया कि जागो, जब तक जागोगे नहीं तो काम नहीं होगा। तो जगाया, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, जिससे आपसे पूछे एमआईएम का उद्देश्य क्या, मकसद क्या है, एमआईएम सरकार का हिस्सा या 2000 सरकार बनाना। 2009 में जो हुआ था ना लॉकडाउन, 2019 में 20 में 19 में 5 करोड़ का वेलिडेशन देने का काम किया असदुद्दीन अवैसी। 5 करोड़ वेंटिलेशन देने को 5 करोड़ रुपए का। सीमांचल को। जी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में। और तेजस्वी ये का कहाँ लगा था पैसा, अस्पतालों में, अस्पतालों में इलाजों में। सबसे पहले अररिया में एक महादलित की बेटी को सबसे पहले लगी थी अररिया में। जैसे हम लोग पहुंचे, वो काम तरसाया असदुद्दीन अवैसी ने कि हिंदू हो मुसलमान हो, मेरे काम जो हर व्यक्ति पे जाना चाहिए। आज अगर खारी पुल लीजिए, रसीली पुल लीजिए, क्या कहते हैं कि भरबड़ी नदी जो है उसमें जो है अभयपुर घाट ले लीजिए, वो जो पुल बन रहे हैं अभयपुर घाट में 207 करोड़ 75 लाख के, वो देन है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। और बोला और नदी में उतरा तो तेजस्वी को देना पड़ा, बोलना पड़ा। ये है असदुद्दीन अवैसी। ये तेजस्वी को मजबूर करते हैं इनके लोगों को खड़े होने पर। मजबूर, घुटने में टिकाएंगे इस बार, घुटने में मेरे घुटने में टिकेंगे। कहें कि वो नाक रगड़ते रगड़ते हैदराबाद आएगा तेजस्वी, ऐसे भी एक दिन वो कह रहे थे। रगड़ेंगे नहीं, कहेंगे हुजूर आइए, ऐसी बात है। क्या चाहिए, आइए, क्या चाहिए, असद साहब आइए, क्या चाहिए। बैसा और बैसी के बीच में मेडिकल कॉलेज दीजिए,
50 किलोमीटर की दूरी में पुल नहीं है कनकई परवान महानंदा में। जैसे गंगा में स्मार्ट पुल बना रहे हैं 14,500 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 10 किलोमीटर के स्मार्ट पुल, उसी तरह कनकई परवान में 10 किलोमीटर के नजदीक में पुल दीजिए, बच्चे को शिक्षा दीजिए और फैक्ट्री दीजिए, रोजगार दीजिए। ये है तेजस्वी यादव को घुटने में टिका लेके आएंगे असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी। कैसे टिकाएंगे जब ज्यादा विधायक जिताएंगे? जब हम अगर 10 से 12 सीट लेके आते हैं सीमांचल में, तो बिना आपके समर्थन के सरकार बनेगी? मेरे समर्थन में सरकार बनती कहाँ? कहाँ ऐसी बात है भैया? लालू 1990 2005 तक चलाए, 2005 से 2025 तक आप कहाँ सरकार के हिस्सा रहे? कभी रहे? उस वक्त हम नहीं आए थे सीमांचल में, एमआईएम सीमांचल में उस वक्त नहीं आए थे, 14 से आए, 15 से आए। पहला भी लेकिन- चुनाव आप लोग मजबूती से लड़े, वो 2020 का लड़े। उसके पहले आपका कोई विधायक नहीं था। 2020 में आप 5 विधायक जीतते हैं, जिसमें आप अपने खुद 4 विधायकों को बचा नहीं पाते हैं, जो राजद में चले जाते हैं। आप शादी किए हैं? शादी किए हैं? नहीं, अभी कम उम्र कम है, पढ़ रहे हैं, तभी शादी नहीं हुई। अगर आपका 4 बेटा होगा, 5 बेटा होगा, अगर खाना पीना खाकर सो जाए घर में, सोने के बाद आपका बेटा 18 साल का लड़का अगर खाना के सोने के बाद किसी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी लड़की के साथ बात करेंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि किससे बात कर रहे हैं। जब वो आपका बेटा किसी लड़की को भाग जाएंगे, तब पता चलेगा मेरा बेटा भाग गया, अरे बाप रे बाप रे, भाग गया। लेकिन बेटा भागा है, बाप नहीं भागा है, बाप जिंदा है, बेटा पैदा हो बाप जाएगा। बाप, आप समझ लिए कौन बाप? अख्तरुज्जमान साहब नहीं, मैं नहीं कह सकता, आप समझ। नहीं, मतलब सदर आपके नहीं गए, 5 विधायक थे, जीते थे। बहुत चर्चा हुई थी कि सीमांचल में अब मजलिस का झंडा गड़ चुका है और बड़ी बात होती है। सुनिए सुनिए, जैसी करनी वैसी भरनी, समझ रहे हैं? मतलब 4 लोग टिकट पर नहीं पाए। आपको देखे ना, देख लीजिए, आप तो देख रहे वो लोग कहे कि सरकार बनाना था इसलिए हमने अपनी कुर्बानी दी। हैं। सरकार बनाए तो क्या काम करती है? नहीं, इस बार बनाना है, उनका ये कहना है। अरे भाई, बड़े मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दी है। बहुत दिनों से जो 20 साल तो रहे लालू प्रसाद यादव, 15 क्या साल। किया? 15 साल रहे ना, लालू प्रसाद क्या किया बताइए? अरे सबको जाति धर्म के बंधन से मुक्त करा दिए, जो खटिया पे नहीं बैठ पाते थे वो खटिया पे बैठने लगे, और जिसका वर्चस्व था सबको सामाजिक जी न्याय नहीं, दी। जी नहीं, यही सब तो बताते हैं वो। जी वो तो बोलने का छोड़ो ना भाई। चारा घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, वेल घोटाला, भूमि घोटाला, पौधन रोपण घोटाला, हाँ, ये जितना घोटाला बीजेपी वाला गिनाता है उतना घोटाला एमआईएम वाला गिनाता है। आपका 32 घोटाला किया है लालू प्रसाद यादव। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? आप नौवीं फेल, समझ रहे हैं भाई? नौवीं फेल तेजस्वी यादव, इसलिए एमआईएम को शामिल वो नहीं तो किया। कहते हैं क्रिकेटर रहे हैं वो, विराट कोहली के उनके अंडर में कैप्टनी खेले हैं। अगर तेजस्वी यादव वाकई क्रिकेटर है तो मेरा नाम महफूज है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आ जाइए मेरे सामने क्रिकेट खेल ले। सुनो तेजस्वी, आओ सीमांचल बैटिंग करो। अगर वाकई तेजस्वी यादव बैटिंग करना चाहते हैं, जानते हैं, हमसे बैटिंग कर ले, सिर्फ हमसे। और एक तो मैच हो पावर जाए से मैच खेले थे। पावर से, ऑलराउंडर 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 मैं हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ और स्टेट बाउंड्री, लेग में, ऑफ में छक्का भी मारता हूँ, चौके भी मारता हूँ। तो इलाकाई मतलब पूरा युवराज, पूरा एकदम इधर का एमआईएम का, कोहली है। सुनिए, एमआईएम के हर तरफ लहर है। और चुनाव के मुद्दे में बात कीजिए, एमआईएम जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भैया मैं एमआईएम से घेर चुका हूँ, एकदम चौतरफा पतंग वाले हमको घेरे हुए, लगातार कह रहे हैं कि उड़ रही है। देखिए, सीमांचल में, खासकर बैसी में, आरजेडी से मेरी लड़ाई नहीं है। किससे लड़ाई? मेरी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी को हम लोग हराए थे। अरे भैया हाजी मस्तान वहां से लड़ रहे हैं, क्या नाम मस्तान साहब, यहाँ से वो सुभान साहब, ये सब बड़ा बड़ा नेता हैं, 4 बार 3 बार सब विधायक रहे हैं। हाजी अब्दुल सुभान साहब 6 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री, 1990 में मंत्री रहे। कब रहे? 1990 में। उस लालू की पहली सरकार में। जी, उस वक्त 90 में मंत्री थे, वो भी छोटा मोटा मंत्री नहीं थे। कौन सा मंत्री? पूर्ण निवास मंत्री। अब बताइए, जवानी के आलम में मंत्री महोदय जी असेंबली में नहीं बोले, विधानसभा में नहीं बोल पाए। बोल नहीं नहीं, अगर बोले कह दो, एक तो वीडियो दिखा दीजिए, सीमांचल की बदहाली के बाद कहीं किया मंत्री महोदय, मंत्री रह पहले गए। मान लो सोशल मीडिया नहीं था। अरे भाई नहीं भाई, अच्छा आपको पता होगा, इंदिरा गांधी मैं तो कब, पैदा नहीं था। सुनिए ना, इंदिरा गांधी कब बोली थी? उसके भाषण आप भी देखिए, प्रधानमंत्री थी ना, प्रधानमंत्री। आर्काइव में होते हैं, दूरदर्शन में जी होते नहीं हैं। सर, ये तो मंत्री थे। नदी के चाहे हिंदू का घर हो, मुसलमान का घर हो, महानंदा कनकई परवान में
जिसका घर कटा है, हजारों घर हर साल कटते हैं। ये बताइए मंत्री महोदय किसका घर बना के दिए, और कौन सा गरीब को, भूमिहीन को 3 फीट जमीन का पट्टा बना के दिए? बता दीजिए कोई है तो। चलिए, अब आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे भाई, मैं पत्रकार हूं। और ये बीजेपी का बी टीम आरजेडी है। बीजेपी, एक बड़ा बयान है, बीजेपी की बी टीम आरजेडी है। थोड़ा समझाइए इस गणित को भाई। वो तो बीजेपी आपको बी टीम दिन रात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अखिलेश बोल रहे हैं, सब दिन रात क्या बोल रहे हैं। कहते हैं बीजेपी का बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, सी टीम उनको कहते हैं इलेक्शन कमीशन को, फिर मुकेश सहनी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप लोगों को वो लोग बी टीम कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कब बने थे? एक बार 2005 के 2003 2 के दौरान थे। 1999 में हमने। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी 21 सीट दे करके अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था। बीजेपी का बी टीम कौन है? उस वक्त लड़ाई जो थी इनकी कांग्रेस से थी। उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों की लड़ाई थी। ये बताइए ना कि बीजेपी को मजबूत किसने किया? लालू किया कि नहीं किया? 21 सीट दे करके सरकार बनाने के लिए? बोलिए। आपकी बात में बिल्कुल धार है। कई बार लोग सरकार का हिस्सा बनने के लिए समझौता करते हैं। चोर को चोर न जाते हैं। लालू प्रसाद खुद चोर है, चारा घोटाला है, हाँ टेलीकॉम घोटाला है, चोर खुद है, और दूसरे को बी टीम तो खुद है, और दूसरे को कहता है बी टीम है। ये मौलों से पार पाना लालू परिवार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम। तेजस्वी डिस्टर्ब है, लालू प्रसाद यादव और नौवीं फेल तेजस्वी यादव, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नहीं लिया शामिल में। अगर नौवीं फेल जहाँ बैरिस्टर हो, आप जानते हैं कि अगर वो सब में बैठेंगे, जब असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे तो उसका पूंगी उसका बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, इस बात से मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नहीं, सुनिए, देखिए, अगर उतने उनमें कमजोरी थी, वो इतना वो उनकी पार्टी, उनका दल कमजोर था, तो आपके पार्टी के सूबे के सदर उनके दरवाजे पर जाकर ढोल बजाते नहीं, कहते तेजस्वी लालू तेरे दरवाजे पे बज रहा ढोल, अपने दरवाजे खोल वरना एमओआई समीकरण की खुल जाएगी पोल। ये आपके सूबे के सदर अख्तरुल ईमान कह रहे थे। इसका मतलब उनमें ताकत है। उनके घर पे क्या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? क्यों? मैंने संदेश दिया कि हम चाहते हैं कि 6 सीट दीजिए, लेकिन साथ में लड़िए। लेकिन 6 सीट इसलिए नहीं दिया, अगर 6 सीट का 6 सीट हमको देते जीत जाते। जहां असदुद्दीन ओवैसी अगर बैठता, वहां तेजस्वी बैठता, सरकार तो बनता हम लोग के साथ में। लेकिन उसका मियार जो है ना तेजस्वी का, असद साहब के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इसलिए तक अगर तेजस्वी यादव असद साहब के पास बैठेंगे, वो बिल्कुल उनको अपनी अनस्टेबिलिटी का डर था। इसलिए उसको समझ। चलिए, कुछ और नौजवान से बात कर लिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ी सी बात हो जाएगी, फिर मैं बात खत्म करूंगा। यहाँ और कोई है जो बातचीत करेगा? चलिए, तकनीकी समस्या भी है और लगभग बातें आ चुकी हैं। कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, सबके अपने अपने ख्याल हैं। हरि अनंत कथा अनंता, कथाएं अनंत हैं। और इस वक्त सीमांचल में बहुत सी कथाएं चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं। इतना हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा, धुआं धुआं हो गया। जहां देखो वहीं नेता आ रहे हैं, यहाँ लैंडिंग, वहां लैंडिंग, यहाँ रैली, वहां रपाटा, यहाँ रोड शो। सीमांचल खूब मजा किया, इस चुनाव को अच्छे से त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया। 14 तारीख को एमआईएम के क्या दावे हैं, आरजेडी के क्या दावे हैं, महागठबंधन कितना जा रहा है, कौन फीका पड़ रहा है, पतंग कितना ऊपर उड़ रही है, कमल कितना खिल रहा है, ये सब 14 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, किसकी बहार होगी, ये सब 14 तारीख के बाद लगभग जब परिणाम आ जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सीमांचल में मेरी मौजूदगी है। नाम मेरा अतीक अहमद हुआ, कैमरे के पीछे साथी आफ्ताब आशिक है। बाकी दुनिया जान की खबरों के लिए देखते रहे इनकलाब हिंदी।